अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो जरूर देखिए, वरना जुलियाने की इस हैरत अंगेज सर्वाइवल स्टोरी का असल मजा और सस्पेंस आप मिस कर देंगे। पार्ट 1 के एंड पर जुलियाने ने पहले 5 दिन किसी तरह जिंदा गुजार लिए थे, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है और अगले चंद दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। छठे दिन की सुबह जिस परिंदे की आवाज जुलियाने ने सुनी थी, उसने उसके अंदर एक नई उम्मीद पैदा कर दी। उसे याद था कि होर्जिन नाम का ये परिंदा अक्सर बड़ी नदियों के करीब रहता है। अगर ये अंदाजा सही था तो शायद वो बचने के और करीब पहुंच चुकी थी। जुलियाने ने अपनी बची हुई ताकत जमा की और पानी के फ्लो के साथ तेज चलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने देखा कि वो छोटी सी नदी आगे जाकर एक काफी बड़ी नदी में मिल रही है, लेकिन एक और मुश्किल उसका इंतजार कर रही थी। बीच का रास्ता गिरी हुई लकड़ियां और घनी झाड़ियों से पूरी तरह बंद था। सीधा गुजरना नामुमकिन था। जुलियाने ने हिम्मत नहीं हारी। वो वापस मुड़ी और जंगल के अंदर से लंबा चक्कर लगाकर उस रुकावट को पार किया। कई घंटों की मुशक्कत के बाद आखिर वो उस बड़ी नदी तक पहुंच गई। इतने दिनों बाद उसने पहली बार खुला आसमान देखा। उसे लगा कि शायद अब मदद मिल जाएगी। इसी उम्मीद में वो नदी के किनारे खड़ी थी कि अचानक उसे आसमान से इंजन की आवाज सुनाई दी। एक रेस्क्यू प्लेन सीधा उसकी तरफ आ रहा था। जुलियाने का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दोनों हाथ हवा में उठाए, पूरी ताकत से चीखी, कपड़े हिलाए, लेकिन घने जंगल और दरख्तों की वजह से पायलट उसे देख न सका। प्लेन उसके ऊपर से गुजर गया और कुछ ही लम्हों में नजरों से भी ओझल हो गया। जुलियाने देर तक उसे देखती रही, शायद वो वापस आ जाए, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। कुछ देर बाद आसमान बिल्कुल खामोश हो गया। रेस्क्यू प्लेन की आवाज भी बंद हो चुकी थी। उसी लम्हे जुलियाने को पहली बार एहसास हुआ कि शायद सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। अब अगर उसे बचना था तो सिर्फ अपनी हिम्मत के दम पर। उसे अपने वालिद की बात याद आई, जहाँ नदी होती है वहाँ इंसान भी होते हैं। बस इसी एक बात ने उसे दोबारा खड़ा कर दिया। अब वो नदी का पीछा करने लगी। दिन गुजरते गए, भूख उसे कमजोर कर रही थी। उसके जख्मों में इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। मच्छर और दूसरे कीड़े उसे चैन से जीने नहीं दे रहे थे। एक दिन उसने देखा कि उसके जख्म में छोटे छोटे कीड़े आ चुके थे। उसने अपनी चांदी की अंगूठी से उन्हें निकालने की कोशिश की, मगर वो बहुत अंदर तक जा चुके थे। उसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई भी चारा नहीं था। अब उसे डर था कि कहीं इन्फेक्शन उसका हाथ ही ना ले ले। कभी वो नदी के किनारे चलती और जब किनारा मुश्किल हो जाता तो पानी में उतरकर बहते पानी के साथ आगे बढ़ जाती। ये बहुत खतरनाक था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। भूख और कमजोरी की वजह से कभी उसे दूर किसी घर की छत नजर आती, कभी मुर्गी की आवाज सुनाई देती, मगर जब वो करीब जाने की कोशिश करती तो उसे समझ आता कि ये सब उसके जहन का धोखा था। उसके जिस्म इतना कमजोर हो चुका था कि वो हेलुसिनेशन का शिकार होने लगी। एक दिन नदी के किनारे उसकी नजर एक बड़ी कायमैन पर पड़ी। जुलियाने ने घबराहट के बजाय अपनी जंगल की ट्रेनिंग याद रखी और वो उससे बचकर आगे बढ़ चुकी थी। वो आहिस्ता से पानी में उतर गई और अपने आप को बहते पानी के साथ दूर ले गई। हर नया दिन उसकी हिम्मत का एक और इम्तिहान था। और फिर 10वें दिन की शाम, जब वो नदी के किनारे थकर बैठी थी, उसकी नजर अचानक एक कश्ती पर पड़ी। पहले उसे यकीन ही ना हुआ। उसने सोचा शायद ये भी कोई धोखा है। उसने आंखें मली और फिर देखा कश्ती अब भी वहीं थी। दोबारा उसे ख्याल आया कि शायद ये भी धोखा हो। उसने दोबारा अपनी आंखें मली और फिर देखा और वो कश्ती वहीं की वहीं थी। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाने लगी और जब उसने उसे हाथ लगाया तब उसे यकीन हुआ ये हकीकत थी। वाकई में कश्ती वहाँ खड़ी थी। कश्ती के पास एक छोटा सा रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था। अपनी बची हुई ताकत को समेट कर वो उस रास्ते पर चल दी। ऊपर एक लकड़ी की छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी। अंदर कोई नहीं था, लेकिन एक फ्यूल का कैन जरूर रखा हुआ था। उसने अपने वालिद की बात याद की। एक दफा उन्होंने बताया था कि फ्यूल से जख्मों में मौजूद कीड़े बाहर निकल आते हैं और उनके वालिद जानवरों के लिए भी यही इस्तेमाल किया करते थे। जुलियाने ने हिम्मत करके फ्यूल अपने जख्म पर डाला। जलन इतनी शदीद थी कि वो दर्द से चीख उठी, लेकिन कुछ देर बाद कीड़े बाहर निकलना शुरू हो गए। उसने एक एक करके उन्हें निकाल दिया। अब उसने फैसला किया कि वो इसी झोंपड़ी में रुककर किसी इंसान का इंतजार करेगी। रात गुजर गई, फिर अगला दिन भी, और अगले दिन की शाम होते ही उसे बाहर से इंसानी आवाजें सुनाई देने लगी। पहले उसे लगा कि शायद ये भी हेलुसिनेशन है, लेकिन इस बार ये आवाजें हकीकत थीं। 3 लोकल वर्कर्स झोंपड़ी के करीब पहुंचे। उन्होंने जब जुलियाने को देखा तो एक लम्हे के लिए घबरा गए। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उन्हें यकीन ही नहीं आया कि ये इंसान है। जुलियाने ने कमजोर सी आवाज में स्पेनिश में कहा, मैं लांसा फ्लाइट 508 की सर्वाइवर हूँ। मेरा नाम जुलियाने कोपेक है। ये सुनते ही वो लोग हैरान रह गए। खबरों में तो उन्होंने सुना था कि उस प्लेन के कोई भी मुसाफिर जिंदा नहीं बचा। उन्होंने जुलियाने को खाना दिया, उसके जख्म साफ किए और अगले दिन कश्ती के जरिए उसे
करीबी गांव ले गए। वहां से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में उसे एक और दुख भरी खबर मिली। उसकी वालिदा क्रैश के बाद कुछ वक्त तक जिंदा रही, मगर मदद न मिलने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। ये सुनकर जुलियाने टूट सी गई, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को यहीं खत्म होने नहीं दिया। बाद में उसने बायोलॉजी की तालीम हासिल की और अपने वालिद की तरह अमेज़न रेन फॉरेस्ट पर रिसर्च करने लगी। आज जुलियाने कोपेक दुनिया की मशहूर ज़ूलॉजिस्ट में शुमार होती हैं। उनकी कहानी हमें सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि इल्म, सब्र और उम्मीद की ताकत भी सिखाती है। आज की इन्वेस्टिगेशन से ये भी मालूम हुआ कि कुछ और लोग क्रैश के बाद कुछ वक्त तक जिंदा थे, लेकिन वक्त पर रेस्क्यू ना मिलने की वजह से वो बच ना सके। शायद इसीलिए जुलियाने की कहानी इतनी खास है। उसने किसी जादुई कुव्वत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत, अपने वालिद की सिखाई हुई बातों और हार न मानने वाले जज्बे की वजह से जिंदगी जीती। जुलियाने कोपेक ने सिर्फ अमेज़न जंगल में 11 दिन सर्वाइव नहीं किए, बल्कि उसने दुनिया को ये साबित कर दिया कि जब इंसान उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता तो नामुमकिन भी मुमकिन बन सकता है। एक 17 साल की लड़की, ना खाना, ना मदद, ना कोई रास्ता, सिर्फ हिम्मत, सब्र और बचपन में सीखी हुई चंद बातें, और शायद इसी ने उसकी जिंदगी बचा ली। अगर उसने उसी दिन हार मान ली होती तो शायद ये कहानी कभी दुनिया तक ना पहुंचती। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी हम सब अपने अपने अमेज़न जंगल से गुजरते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त हमेशा ये याद दिलाता है कि जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक रास्ता भी कहीं ना कहीं जरूर होता है। अगर आज की इस हकीकी कहानी ने आपको कुछ नया सिखाया या इंस्पायर किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको ऐसी ही रियल स्टोरीज, अमेजिंग फैक्ट्स और मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मिस्टी विक्सा पर हर वीडियो रिसर्च के बाद और हकीकी मालूमात के साथ आप तक पहुंचाई जाएगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।